एक लोकसभा और 3 विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं उन सभी में विजय हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दी है और आज अर्की में हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई रतनपाल सिंह जी के चुनाव अभियान में मैं आया हूँ। नामांकन इन्होंने आज दाखिल किया है। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और जनता के बीच में पिछले 4 वर्षों में अपना सेवाएं देकर योगदान किया है, इलाके का विकास किया है। अब जब विधायक बनेंगे तो इसका चहुमुखी विकास और करेंगे। सर, टिकट आवंटन के बाद कुछ बीजेपी के जो कैंडिडेट थे जिनका नाम चल रहा था वो नाराज चल रहे हैं और कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट भी नामांकन भरा। कैसे? निश्चित तौर पर दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल केंद्र और प्रदेश में जो सत्ता में है वहां पर स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे कार्यकर्ता जो सीनियर भी होते हैं उनकी इच्छाएं भी होती हैं चुनाव लड़ने की। लेकिन जैसा मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि हर किसी को टिकट मिलना संभव नहीं, हर किसी का मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और चेयरमैन बनना संभव नहीं। बहुत सारे लाखों कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं, विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। हमारा सोच प्रदेश को आगे बढ़ाने की है, देश को आगे बढ़ाने की है और हम सब इकट्ठे मिलकर कार्यकर्ता चुने हुए उन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर भी अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे। कुछ बगावती सुर दिख रहे थे लेकिन ऐसे पता चला कि आप उनको बिठाने में कामयाब हुए हैं। क्या वाकई कुछ ऐसी बात हुई है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, लेकिन हर किसी को टिकट मिलना संभव नहीं है। जिसको भी टिकट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, उसको कमल का फूल चुनाव चिन्ह मिला है और सारी पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर उनको जिताने में लगे। कांग्रेस ये लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी। सुना नहीं तो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो जीतने वाले उम्मीदवार, कई बार बहुत कम अंतर भी होता है कौन जीत सकता कौन नहीं जीत सकता, लेकिन जहां पर पार्टी को लगता है जीत सकता है उसको टिकट देती है। तो बरागटा कोई अर्की की बात? पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने हाल ही में देखा गुजरात में भी पूरे के पूरे मंत्री बदल दिए गए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत। उसके बावजूद भी मात्र 1.5 महीने के अंदर जब चुनाव हुए तो 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीती है। इसी तरह से देश के बाकी हिस्सों में भी हुआ। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता इसको चलाते हैं, कार्यकर्ता ही अपना नेता आगे बनाता है। धन्यवाद। 70 वर्षों में कांग्रेस ने देश में लगभग 65 वर्ष राज किया है। अगर उन्होंने विकास किया होता तो शायद मोदी जी को अभी आकर 7 वर्षों में इतना ना करना पड़ता। लेकिन जिस दशा में देश को कांग्रेस छोड़कर गई थी वो हमने आप सबके सामने देखा है। लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार देश में थे कांग्रेस के समय। देश खोखला हो रहा था। मोदी जी के आने के बाद 7 सालों में 7 पैसे का भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। चहुमुखी विकास देश का किया है। दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की ताकत बढ़ी है और आगे इस ताकत को हम और बढ़ाएंगे। हिमाचल में परिवारवाद को चलते क्या कहता है, किसने ये कारण दिया है? टिकट आवंटन के लिए बहुत सारे पहलुओं पर देखा जाता है और उसकी चर्चा न कभी बाहर होती है कि किस आधार पर कटा है, किस आधार पर मिला है। कुल मिलाकर जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी जीतेंगे। निश्चित तौर पर दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल केंद्र और प्रदेश में जो सत्ता में है वहां पर स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे कार्यकर्ता जो सीनियर भी होते हैं उनकी इच्छाएं भी होती हैं चुनाव लड़ने की। लेकिन जैसा मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि हर किसी को टिकट मिलना संभव नहीं, हर किसी का मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और चेयरमैन बनना संभव नहीं। बहुत सारे लाखों कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं, विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। हमारा सोच प्रदेश को आगे बढ़ाने की है, देश को आगे बढ़ाने की है और हम सब इकट्ठे मिलकर कार्यकर्ता चुने हुए उन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर भी अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे। कुछ बगावती सुर दिख रहे थे लेकिन ऐसे पता चला कि आप उनको बिठाने में कामयाब हुए। क्या वाकई कुछ ऐसी बात हुई है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, लेकिन हर किसी को टिकट मिलना संभव नहीं है। जिसको भी टिकट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, उसको कमल का फूल चुनाव चिन्ह मिला है और सारी पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर उनको जिताने में लगेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।